हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। इस आर्थोलॉजी की सीरीज में अपन ने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया है कि शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट को डिटेल में पढ़ा था। आज अपन करेंगे इस लेक्चर में, आपको पता ही है, वो है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट भी एक यूनिवर्सिटी में और मेन एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट जॉइंट है, जिसको अपन आज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको जॉइंट्स किसी भी एनाटॉमी के नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर्स में, वो आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम, अदरवाइज आप हमें यूट्यूब पे डीएम कर सकते हैं। हम आपको वो नोट्स फ्रीली प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वायरी हो, तो आप बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं रिस्ट जॉइंट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट क्या है? मेनली इसको अपन दूसरा नाम भी बोलते हैं, जो कि है रेडियो कार्पल जॉइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट अपन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या पार्टिसिपेट करती है? रेडियस बोन और कार्पल। कार्पल भी मेनली बेसिकली प्रोक्सिमल तीन ही बोन होती है कार्पल की, जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, फिर अपन इसका जो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो अपन को पता है, हमने आपको हर बार यही बताया कि एग्जाम में आपको एक फॉर्मेट में लिखना है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने इसके नोट्स बना रखे हैं। ये जो नोट्स है बहुत शॉर्ट नोट्स है, प्लस पॉइंट वाइज है, क्योंकि ऐसे राइटिंग जैसे नोट्स होंगे तो आपको भी नहीं समझ में आएंगे, इजीली ये समझ में भी आते हैं और इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखना कि है ना, आप नोट्स बनाएं और नोट्स से ही पढ़ें। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? उसमें अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये एक टाइप का क्या है, एलिप्सोइड जॉइंट है, जो कि है साइनोवियल जॉइंट। और इसमें मूवमेंट मेनली क्या होता है? बाई एक्सियल मूवमेंट। ठीक है, बाई एक्सियल मूवमेंट का मतलब इसमें मेनली दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक तो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन, और एक होता है एबडक्शन और एडक्शन। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस की। आर्टिकुलेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? आर्टिकुलेशन में मेनली देखो अल्ना पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वाइवा में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। इस जॉइंट में जो है अल्ना पार्टिसिपेट नहीं करती है, ओनली रेडियस और कार्पल ही पार्टिसिपेट करती है। तो प्रोक्सिमली जो कार्पल होती है, मेनली तीन कार्पल होती है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है, वो है स्केफोइड, ल्यूनेट और टाइक्विंटल, एक्सेप्ट पीसी फॉर्म। पीसी फॉर्म जो होती है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, और जो स्केफोइड और टाइक्विंटल और ल्यूनेट जो बोन है ये इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें एक जॉइंट कैप्सूल। जितने भी हम आपको जॉइंट पढ़ाएंगे मेनली वो एक तो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, और हर एक साइनोवियल जॉइंट में एक जॉइंट कैप्सूल बनता है, यानी कैप्सूल लिगामेंट होता है। इसको अपन कैप्सूल लिगामेंट भी कहते हैं। ये कॉमन टॉपिक है, ये हर एक में आपको लिखना है। तो कैप्सूल लिगामेंट वही है, डिस्टली अटैचमेंट होता है, इसका प्रोक्सिमल अटैचमेंट होता है। प्रोक्सिमली ये रेडियस के सराउंड करता है, और डिस्टिलरी ये जो तीनों कार्पल बोन है उनके अंदर आर्टिकुलेट करता है, बट एक्सेप्ट पीसी फॉर्म। ठीक है, प्रोक्सिमल जो चार कार्पल है उसमें से पीसी फॉर्म को छोड़ के वो तीनों कार्पल बोन है उनसे अटैच होगा। इसमें क्या है, ये जैसे ही फाइब्रस जो कैप्सूल है, जो जॉइंट कैप्सूल जिसको अपन ने बोला है, वो चारों तरफ से इसको एनसर्कल करके एक कैविटी बना देता है, जिसके जस्ट बिनीथ यानी जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन अटैच होती है, जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और वही साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिसको अपन बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। यही फ्रिक्शन प्लस बाहर का जो भी एक्सटर्नल जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, इसमें ये हेल्प आती है। ठीक है, ये इसमें आ सकते हैं पॉइंट, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसमें लिखा गया है थ्योरी में। देखो, प्रोक्सिमल ऑफ कार्पस स्केपोइड यूनिट डायकोटिन में अटैच होते हैं, डिस्टल में जो क्या होता है रेडियस के साथ अटैच हो जाती है, जो डिस्टल पार्ट है ना रेडियस का, उससे अटैच होता है। ठीक है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इंटरनल सरफेस की क्या होते हैं? फाइब्रस लेयर होती है, और जॉइंट कैप्सूल का फॉर्म करती है। देखो, साइनोवियल मेम्ब्रेन किसके अंदर होती है? फाइब्रस लेयर। ठीक है, जो हमने आपको पहले बता दिया। उसके बाद में अपन बात करेंगे लिगामेंट। किसी भी जॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिगामेंट के नाम। आपको नाम तो याद होने ही चाहिए, उनके नाम के बेसिस पे ही उनके अटैचमेंट हो गए। अगर आपको एग्जैक्ट अटैचमेंट भी नहीं याद है तो उनके नाम तो अगर आप लिखोगे तो नाम से आपको इजीली वेरीफाई हो जाएगा कि इसमें कैसे कैसे अटैचमेंट होंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें 5 लिगामेंट आते हैं। एक है पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट, दूसरा है पाल्मर अल्नोकार्पल लिगामेंट, तीसरा है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट, चौथा है अल्नो कोलेटर लिगामेंट, और पांचवा है रेडियल कोलेटर लिगामेंट। देखो, अल्नर एंड रेडियल कोलेटर लिगामेंट आपने और कहीं भी पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हमें ये पता रहेगा कि आप यहाँ से सही से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आपको भी इससे फ्रूटफुल होगा कि आपको पता होना चाहिए ये दो लिगामेंट के नाम हमने लास्ट लेक्चर में कहा आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? जो फाइब्रस लेयर होती है ना जॉइंट कैप्सूल की, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बाय स्ट्रॉन्ग डोर्सल एंड पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट। ये जो होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट, जो उसका अटैचमेंट। ये जो होता है एक तरीके का ब्रॉड लिगामेंट है, मेनली एंटीरियर मार्जिन ऑफ द
बिगिंस कहाँ से होता है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस और स्टाइलोइड प्रोसेस उसकी रेडियस की, ठीक है। और कहाँ पे अटैच होता है, अटैच एट द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैफोल्ड लूनर टाइकोटन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले लिगामेंट जो कि है पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट, अल्ना और कार्पल के बीच में इसका अटैचमेंट होगा, ठीक है। ये राउंड फेसिकुलर्स जो है लिगामेंट की स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान रखना है इनकी, ये स्पेशल पॉइंट होता है जिसको हमने एनसर्कल करेगा। फिर इसमें क्या ये बिगिंस होता है अबाउ कहाँ से, स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना और टर्मिनेट, देखो नाम से ही हो रहा है, अल्ना से तो ये बिगिन करेगा और कार्पल पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये जो टर्मिनेट एंटीरियर मार्जिन इन पे, क्योंकि इसमें एक लिगामेंट है जिसका नाम है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, वो पीछे से आता है, ठीक है। डोर्सल का मतलब होता है पीछे। और देखो दोनों के दोनों लिगामेंट, जो पाल्मर लिगामेंट है ना, पाल्मर लिगामेंट है, वो दोनों के दोनों जो अपन ने पाल्मर लिगामेंट पे वो कंसीडर एज इंटा कैप्सुलर, यानी कैप्सूल के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। जो डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट है मेनली डोर्सल एक्सपेक्ट में जोन होता है, कहाँ से, रेडियस से, और टर्मिनेट करते हैं कार्पल पे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वीकर, ये जो होता है सबसे वीक होता है, इजीली ब्रेक हो सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे वीक लिगामेंट जो इस जॉइंट का वो डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट है, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ सकता है, अब आईवा में पूछा जा सकता है। फिर इसका अपन ओरिजिनेशन और इसका इंसर्ट, यानी इंसर्ट का मतलब कहाँ टर्मिनेट करिए, तो ओरिजिन जो होता है पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस से, और टर्मिनेट कहाँ करता है डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैफोल्ड ल्यूनेट और टाइकोइड। देखो जो नाम है ना डोर्सल, वही इसके अटैचमेंट है। देखो डोर्सली रेडियस से अटैच होती है और टर्मिनेट करती है कार्पल के डोर्सली। ये देखो एक लैंग्वेज है जो आपको लिख सकते हो, और ये जो इसके नाम से याद नहीं रहेगा कि ये रन करती है मीडियली, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आप नाम से इसको इजीली लिख पाओगे। आपको सिर्फ लिगामेंट के नाम याद करने हैं, बाकी आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। देखो हार्ड नहीं है कोई, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नाम के अकॉर्डिंग ही उसके अटैचमेंट होते हैं। जो पहले नाम है वहाँ पे ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट या फिर इंसर्ट का होती है दूसरी साइड, ठीक है। तो ओरिजिन हो रहा है स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से, जो अल्ना कोलेटरल लिगामेंट अगला लिगामेंट अपन उसकी बात करें तो वो ओरिजिनेट हो रहा है स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, देखो अल्ना है और पैरेलली चलता है टाइकोइडम तक, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको पता लगेगा ना कैसे कैसे ये बोन्स लगी हुई है, तो अल्ना की साइड ही ये टाइकोइडम बोन है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है अटैच हो रहा है इंसर्ट। फिर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है, उस वो स्टाइलोइड प्रोसेस रेडियस से अटैच हुई, देखो नाम के अकॉर्डिंग है रेडियस आ गया, ठीक है। वहाँ पे अल्ना आया था। और इंसर्ट क्या होती है लेटर साइड ऑफ द स्कैफोल्ड प्रोसेस, रेडियस भी लेटर साइड होता है और स्कैफोल्ड भी लेटर साइड होता है, तो वहाँ पे उसके अटैच होते हैं। कोलेटर का मतलब पैरेलल होता है, ये आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। और रिलेट किससे कर रहे हैं, ये जो रेडियल कोलेटर लिगामेंट है ये रिलेट होती है रेडियल आर्टरी से, ध्यान रखना। और रेडियस बोन में भी हमने आपको एक पॉइंट बताया था, तो इसकी सरफेस होती है एंटीरियर सरफेस लोअर एंड पे, वो क्या होती है वहाँ पे पाल्पिटेशन एरिया है, कहाँ रेडियल आर्टरी, वहाँ से अपन मैक्सिमम पल्स लेते हैं, फिजिशियन भी वहाँ से पल्स लेता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में अपन देखो अगली हेडिंग में आते हैं वो है मूवमेंट्स। मूवमेंट में हमने आपको बताया था बाइएक्सियल मूवमेंट है, तो दो प्रकार के मूवमेंट फ्लेक्सर एक्सटेंशन और एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन यानी दूर की तरफ और एडक्शन का मतलब पास की तरफ, एड का मतलब जुड़ना होता है ना, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। फिर ब्लड सप्लाई, उसी के पास में जो आर्टरीज होती है वो उसको सप्लाई करेगी, यानी ब्रांचेस ऑफ डोर्सल एंड पाल्मर कार्पल आर्च। ये दोनों आर्च कब बनते हैं, जब रेडियस और अल्ना आगे जाके जुड़ती है फिंगर्स, जो ये जो है फेलेंजेस इसके पास, ठीक है। तो ये एक आर्च बनता है, ये सप्लाई करता है रिस्ट जॉइंट को। फिर इनर्वेशन को अपन कहते हैं नर्व सप्लाई। मेनली जो है इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, और इसकी क्या होती है एंटोसियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, और रेडियल नर्व क्या होती है पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। इससे क्या होता है इसको नर्व सप्लाई मिलती है, प्लस डोर्सल एंड डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि तीन नर्व, अगर इतना भी आपको याद नहीं थे तो मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व इसको क्या करती है सप्लाई करती है, ये आप इजीली ये ध्यान रखना है। फिर इसका बात करते हैं अपन क्लिनिकल एक्सपेक्ट। क्लिनिकल एक्सपेक्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आता है रिस्ट स्प्रेन, वही टेंडन में स्प्रेन आ गया रिस्ट में, तो इसको रिस्ट स्प्रेन कहते हैं, कॉमन है जो कि हर जॉइंट में होता है। अगर आपको कुछ याद नहीं आता तो उस जॉइंट के नेम से आप स्प्रेन लिख देना, ठीक है, उसका क्लिनिकल हो गया। सेकंड स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। स्कैफोल्ड ही फ्रैक्चर क्यों गया, क्योंकि इन तीनों कार्पल में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किसमें होता है स्कैफोल्ड बोन में, आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन एक फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है जो रिस्ट जॉइंट के ऊपर बनता है, तो उसी को अपन बोलते हैं गैंग्लियन। ये इसको हमने लैंग्वेज में लिख रखा है, यहाँ से आप देखिए कि द बैक ऑफ द रिस्ट इज द कॉमन साइड फॉर द गैंग्लियन। इट इज़ ए सिस्टिक स्वेलिंग, यानी सिस्टिक यानी पस फॉर्मेशन होता है, एक सिस्ट बन जाता है जो रिस्ट जॉइंट के जस्ट ऊपर पीछे की तरफ बनता है इधर, ठीक है। ये रिस्ट जॉइंट पे यहाँ पे गैंग्लियन बन जाएगा, उसी को अपन गैंग्लियन कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में ये साइनोवियल सीट का ही अराउंड एक
वो बनता है, उभार आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन बात करें रिच डॉप। रिच डॉप का मतलब है ऐसे डॉप हो जाता है। इसको अपन मेनली सैटरडे नाइट पालसी, ये वाइवा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप कभी भी भूलना मत। वाइवा में एग्जाम में मैक्सिमम पूछ लेता है कि सैटरडे नाइट पालसी क्या होता है, मेनली इसमें किस नर्व की डिफॉर्मिटी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें रेडियल नर्व की क्या होती है, डिफॉर्मिटी होती है। और हैंड जो होता है प्रोनेटेड होता है, और थम इज एबडक्टेड, यानी थम क्या होता है, पास की तरफ होता है बॉडी के, ऐसे, ठीक है। प्रोनेटेड, जैसे देखो ये क्या होती है, सुपाइन, ये होता है प्रोन, तो प्रोनेटेड थम ऐसे, ये जो होती है ना स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं रिस्ट डॉग, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ये क्या होता है, अनेबल टू एक्सटेंड द थम, थम को एक्सटेंड नहीं कर पाता। और रिस्ट जो है एल्बो और फेलेंजेस को भी एक्सटेंड नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कार्पल टनल सिंड्रोम और क्यूबर्टर टनल सिंड्रोम, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो आप ध्यान रखना। तो कार्पल टनल सिंड्रोम है और मीडियन नर्व की डैमेज से होता है, कंप्रेस यानी दबने के कारण। और जो क्यूबर्टर टनल सिंड्रोम है वो डिफॉर्मिटी है अल्नर नर्व की। इन नर्व का नाम याद रखना, इसमें मेनली नर्व ही इंपॉर्टेंट होती है जिसका नाम बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें, और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल पे आप हमसे हमारे ज्वाइन रहिए, जिससे हम आपको नोट्स, लेक्चर्स और बहुत अच्छे अच्छे PYQs आपको कराते रहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमें क्वेरी में आप पूछ सकते हैं, डाउट सेशन में आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी अगर आपकी बात हो, तो आप हमसे इजीली शेयर कीजिए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर द डॉक्टर्स।